बोलो देव नारायण भगवान की जय हो। तो सवई भोज महाराज जब स्नान करने के लिए गए, जंगल में देखा तो बिना ऋतु के वृक्षों में फल लगे, और ऐसे फल लगे वृक्ष औंधे हो रहे। सब पशु पक्षी वहां बेर भाव छोड़ के प्रेम से विचरण कर रहे। तालाब में जब नहाने के लिए गए तो सिंह और बकरी एक ही घाट पे जलपान कर रहे। सवई भोज ने सोचा ये सब करामात इन महापुरुष की है, ये सब इन योगी राज की तपस्या का फल है जो यहाँ सतयुग जैसा राज बरत रहा। सिंह बकरी एक ही घाट में जलपान कर रहे, बिना ऋतु के वृक्षों में फल लग रहे, पशु पक्षी आपस में बैर भाव छोड़ के भ्रमण कर रहे, मंद सुगंध शीतल वायु बह रही, सतयुग जैसा राज बरत रहा। ये कोई महापुरुष है, इनकी दी हुई कृपा प्रसाद माला माल बना देगी भोज, इनसे कुछ लिए बिगैर यहाँ से लौटना नहीं है। ऐसा भोज महाराज के मन में और भी भाव बढ़ गया। वापस आए, गुरु जी को प्रणाम किया। अब भगवान शिव ने कहा भोज अब जा सकते हो, तुम्हारे घर वाले चिंतित होंगे क्योंकि सूर्य उदय हो गया। सवई भोज ने कहा आदरणीय, मेरे छोटे भाई ने 12 महीने से गाय चराई, उसका कहना था कि गाय के मालिक से कुछ ग्वाली में लेके आना, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं आपसे कुछ लेके जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। संत जी ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं भोज, क्या दूंगा तुम्हें? तुम ही देख लो, अंदर कुटिया में आकर देख लो, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तो धूनी तपता हूँ, ये लक्कड़ है, फक्कड़ हूँ। बोले नहीं आदरणीय, आपके पास सब कुछ है, चारों पदार्थ, कोई कमी नहीं, अखंड भंडार भरे हैं, आप सब कुछ दे सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मैं कुछ लेके जाऊंगा, खाली हाथ नहीं। भगवान शिव मन ही मन प्रसन्न हुए। ऐसा दृढ़ संकल्प निश्चय, लेके ही जाओगे? बोले हाँ। तो और तो मेरे पास कुछ है नहीं बहुत, कल की भिक्षावर्ती से ये 2 मुट्ठी ज्वार बची है, ग्वाली लेवाने ही आयो भोज, ले जाइए 2 खोबा ज्वार, मन में मत पछतावे भोज, दिल में धीरज धार। सवई भोज ने परख दिया दी भवानी के भरता, भवानी के भरता। महाकाल भगवान की जय। संत के रूप में विराजमान भगवान शिव ने कहा भोज ग्वाली लेबा नहीं आयो भोज, ले जाइए 2 खोबा ज्वार। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने मुट्ठी भर के ज्वार देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अब इतने बड़े महापुरुष के सामने मना तो नहीं कर सके। भोज महाराज ने रुमाल की झोली, पर मन में विचार आया, गुरुजी से की प्रकट में तो नहीं की, पर मन में सोच लिया कि 12 महीने गाय चरई और ये ज्वार तो अपने अटे भी थी, 2 मुट्ठी ज्वार ले जाऊंगा, 2 ही देवर बोझी हमारी मजाक उड़ा, ये ज्वार तो अपने यहाँ भी है,
पर भोज महाराज ने झोली मांड ली, कुछ कहा नहीं। अब वो तो अंतर्यामी भोज के मन की बात को जान गए, भोज से पहले कह दिया, बोले मन में मत पछतावे भोजा, दिल में धीरज धार। 2 खोबा ज्वार दी, रुमाल को बंद किया, गुरुजी को प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, जाओ भोज खुश रहो। सावधानी से जाना, जंगल में जानवर भ्रमण करते हैं, जो आज्ञा आदरणीय। चले वापस। ग्वाली लेकर जब लौटा भोज, आई शरम अपार, पल्लो खोल जंगल में फेंकी, वहां 2 खोबा। सुबह सुबह वापस लौटिया, साड़ू जीरा भरता, शंकर भगवान की जय हो। ग्वाली लेवा ने आयो भोज ले जा, 2 खोबा ज्वार, मन में मस्त पछतावे भोजा, दिल में धीरज धार। ग्वाली लेकर के चले भोज, जब जंगल में आए तो आई शर्म अपार, पल्लो खोल जंगल में फेंकी, वहां 2 खोबा ज्वार। पल्लो झाड़ के घरे आ गया कि 2 मुट्ठी ज्वार ले जाल कर काम मजाक करवाऊं और काम महात्मा के प्रति एहसान करा, या 2 खोबा ज्वार और जानवर अपनाटी से चुक जागा, अतरुक धर्म और सही। उछाल दी जंगल, खाली हाथ आ गए। नया जी ने पूछा, दादा भाई कैसी रही व्यवस्था, कैसे हैं गाय के मालिक, गांव कैसा है, घर कैसा है, अन्न भोजन की व्यवस्था, ओढ़ने बिछोने के लिए क्या दिया। सवई भोजने का, नया जी वहां तो सतयुग जैसा राज चल रहा, कोई महापुरुष है, उन तपेश्वर की तपस्या के प्रभाव से सिंह बकरी एक घाट पे जलपान कर रहे, बिना ऋतु के वृक्षों में फल लग रहे, सभी जानवर पशु पक्षी आपस में भेदभाव छोड़ के भ्रमण कर रहे हैं। इतने बड़े महात्मा ऐसा? बोले हाँ। तो फिर ग्वाली में भी आपको उनने कोई अमूल्य वस्तु दी होगा? बोले ग्वाली के लिए तो मना ही कर दिया था कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, भोज फक्कड़ हूँ। भोजन की व्यवस्था, बोले भोजन तो नया जी कभी जिंदगी में, कभी तेरी भाभी भी बहुत अच्छा बनाती, पर ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं पाया जो महात्मा की धूनी पे, उनके आश्रम पे मुझे भोजन मिला। इतना स्वादिष्ट भोजन, आत्मा तृप्त हो गई। सुंदर वस्त्र दिए, उन्हीं वस्त्र ओढ़ने बिछोने के लिए सुख से सोया। प्रातः काल नहाने गया तो जंगल में ऐसा दृश्य देखा। बहुत बड़े महायोगी है, उनकी बहुत बड़ी करामात, बहुत बड़ी करतूत, बहुत तपेश्वर है ना। तो ग्वाली में कुछ तो ले, ऐसे महापुरुष की शरण में गए और खाली हाथ आ गए। दादा भाई बोले नहीं, सपा खाली तो नहीं लौटी, कुछ लेके आया था। क्या दिया था? बोले मैंने जब उन्हें मजबूर किया, बोले कुछ है ही नहीं, भोज क्या दूंगा, नहीं है मेरे पास, मैं तो एक संत हूँ, फक्कड़ हूँ, जंगल में पड़ा हूँ। मैंने जिद की तो 2 मुट्ठी ज्वार दी थी। कहाँ है वो? बोले तो ज्वार तो अपने अटे भी है। अब 2 खोबा ज्वार लाके धार से कहते कि यह ग्वाली लायो 12 महीने की, तो तू मेरा मजाक उड़ाता, हंसता कि नहीं? और थारी बाबिन वह लाड़ी सुनती तो कहीं कहती 2 ही देरानी जेठानी। तो फिर बोले फिर कहीं 2 मुट्ठी ज्वार है, कहीं कर तू जंगल में ना गए, इतना और अपने ओर से जानवर चुक जाए। नया जी ने की, दादा भाई इतने बड़े महापुरुष की शरण में गए, अहो भाग्य हैं आपके जो ऐसी महान मूर्ति का दर्शन किया आपने।
पर अब मेरे बड़े भाई हो, मैं तो छोटा भाई हूँ, आपको ज्ञान देने का मेरा धर्म नहीं, आपकी आज्ञा का अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है। पर बहुत बड़ी गलती कर गए दादा। राजा जोगी जल अग्नि, इनकी उल्टी रीत, ये मन में करता विचार दादा भाई, थोड़ी पाड़े है प्रीत, ई केवे कहीं और करे कहीं, देवे कहीं जे को होवे कहीं। ऐसे महापुरुष के दिए हुए प्रसाद को जंगल में फेंक आए। कणपल्ला में बांधी थी ज्वार वो, पल्लो बता वो मो, हीरा जवारत हो जगमगारिया, दाना छेट रिया भक्तर भगवान की जय। कणपल्ला में बांधी थी ज्वार वो पल्लो बता दो मोय, बोलिया करे नहीं। हीरा जवारत होके जगमगारिया जामे दाना चेटरिया दो, जो निकाले ज्वार थी नी वह तो उछल गई, पर ज्वार में कहीं का बुरा भी रह नहीं सकता, वह बुरा वाली थी, दो एक दाना रुमाल में छेटिया हुआ रह गया। नया जी ने देखा तो हीरा होके जगमगा रहा। नया जी ने कहा दादा भाई ये क्या है? बोले ये तो जवारत है। बोले आप तो ज्वार बता रहे। बोले ज्वार दी थी नया जी, तो फिर ये हीरा कैसे हो गया? बोले अब यमुनी महात्मा की कर कई करामात। बोले यही तो फिर अब आप तो चतुर सुजान हो, शिव के परम भक्त हो, सब प्रकार से नीतिवान हो, उनके महात्मा की कहीं गलती दादा भाई, 12 महीने की ग्वाली में 2 मुट्ठी हीरा होता, किस्मत खुल जाता, गोट में चल के 3री मंजिल बन जाती। कहीं गलती है महात्मा की, उनने देवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर आपने उनकी कृपा प्रसाद का निरादर किया। 2 मुट्ठी हीरा जंगल में फेंका है। हीरे की कीमत 1 लाख रुपया होती है। 2 मुट्ठी हीरा, क्या गलती है महात्मा की? क्या कमी रखी उनने देने में? सवई भोजने की ज्वारी दी थी रे नया जी। तो फिर देखो नहीं आपके सामने ये क्या है? बोले ये तो जवारत है। तो बोले गाय मैंने चरई, अन बोले 2 ही मुट्ठी हीरा आप ही रख लीजिए, पर सही के दो, झूठ मत बोलो दादा भाई। बोले नया जी मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे ज्वारी दी थी। तो बोले ज्वार का फिर जवारत? बोले ये महात्मा की करतूत करामात, उनकी माया। हीरा जवारत देखा चमकता, जय हो भोज पछतायो गाठो जी। हीरा जवारत देखा चमकता, हाँ भोज पछतायो गाठो जी। हीरा जवारत देखा चमकता, तो किस्मत खुलता, किस्मत खुलता, कर्मा आड़े बाटो।
बहादुर भगवान की जय। हीरा जवाहरत देखा चमकता भोज पछतायो गाठो, ले आता तो किस्मत खुलता रे नया जी कर्मा आड़े भाटो। कर्म पे पत्थर बड़ी लियो नया जी, महात्मा की कोई गलती नहीं। वास्तव में उनने तो इतना दिया था, माला माल कर दिया था। मुझे क्या पता था। ये नया जी ने की यही तो बता रही हो आप कि उनके कृपा प्रसाद को कम से कम घर लेके आते। भले ज्वार थी, वह ज्वार अपना भंडार में रख देता, कमी नहीं आती दादा भाई, पर यहाँ तक लेके तो आता। जंगल में नाक आए सवई भोजने का नया जी ठीक है, एक बार फिर जाऊंगा। नया जी ने कहा अब बात अलग हो गई। अब जो गए थे वो बात अलग थी, और अब जो आप जा रहे हो, अब हीरा जवाहरत देख के जा रहे हो, अब लालच वाली बात है दादा। और ऐसे महापुरुष लोभी लालची से कम प्रसन्न होते हैं। वो तो वास्तविक गुण उनकी सत्यता, सरलता, सद्गुणों पे प्रसन्न होते हैं। उनकी कोई गलती नहीं, उनने जो किस्मत की थी बीत गई, अब मत जाओ, बेकार है अब जाना, उनको मजबूर करना। उनने देने में कोई कमी नहीं रखी थी। जंगल में जानवरों से भरा जंगल है, बड़े बड़े शेर, सुअर, सिंह, अजगर, जरग बरग रोज भ्रमण करते हैं, अब मत जाओ। सवई भोजने का हीरा जवाहरत वाली बात नहीं है नया जी। वो महापुरुष तो दर्शन के योग्य है, भले ही वो मुझे कुछ भी नहीं दे, उनके तो दर्शन से ही चारों पदार्थ मिलते हैं। मैं केवल उनके दर्शन करने जाऊंगा, एक बार फिर जाऊंगा नया जी, जरूर जाऊंगा। नया जी ने कहा मत जाओ दादा भाई, अब यदि जाओगे तो बिना सेवा के मेवा नहीं मिलेगा, अब परिश्रम उठाना पड़ेगा। अब बात अलग हो गई। ऐसे दो ही भाई के आपस में चर्चा हो रही थी। ये बात साड़ू माता ने सुनी और उनने पूछा कि आज रात्रि आप घर नहीं थे, कहीं गए थे? बोले हाँ। कहाँ गए थे? बोले 12 महीने से पहाड़ में एक महात्मा तपे, उनकी गाय, अपनी गाय में 12 महीने से चले थी। मैं उनका दर्शन करने और उनको देखने, परखने, उनके बारे में जानने के लिए गया था। उनका दर्शन किया प्रिय मां, तो सतयुग जैसा राज भरत रहा। उन्हें थोड़ा सा प्रसाद दिया, इतनी स्वादिष्ट प्रसादी, कभी जिंदगी में ऐसा भोजन नहीं किया। ओढ़ने बिछोने के लिए सुंदर वस्त्र, ऊनी वस्त्र दिए, और सिंह बकरी को एक घाट पे जलपान करते देखा। बहुत बड़े महापुरुष हैं। मैंने उनसे जिद की गुवाड़ी के लिए, तो 2 खुबा ज्वार दी थी। अब ज्वार समझ के मैं जंगल में ना गयो, और यहाँ आके जब नया जी ने पूछा कि क्या लाए गुवाड़ी में, तो मुझे तो कहने में शर्म आई, पर कहना पड़ा। तो इसने कहा, बोले वो पल्ला दिखाओ, आपने कौन से पल्ले में बांधी थी? जब देखा तो 2 दाना छेटिया हुआ, हीरा होके जगमगा दिया। ऐसे महापुरुष। साधु माता ने की चक्कर में मत पढ़ो, एक बार जो बीत गई, जो हो गया, यही अच्छी हुई कि तुम सुरक्षित घरे आ गया। अब दोबारा जाबा कोशिश मत करो। ऐसा गणा गण महात्मा रोता फरे, जादूगर है, तंत्र मंत्र, ज्वार का भी जवारत हो या बेंडी बाता कर रिया। अब मत जा, जो मार तो काली मालूम पड़ जाए, तुम थोड़ी जा, अब मत जा। तो मातेश्वरी क्या जवाब दे रही है? ये ज्वार का जड़ ने जवारत कर दिया, वो जोगी है जादूगारो जी। जोगी जादूगारो पति जी, जोगी जादूगारो जी। मुद्रा डाल थाने छेला बना ले, के होवे अठे मारो, अठे मारो।
प्रीतम मत ना वठे पधारो, पधारो। भक्त और भगवान की जय। ज्वार का जड़ ने जवारत कर दिया वो जोगी जादूगारो। ए भगवो पेरा दोबारा जाओगा और कान में मुद्रा डाल थाने जो चेला बना ले कर कहीं ले जागा बेका के तो अठे के होवे नाथ मारो। मो सुगणीरा साहिबा प्रीतम मत ना वठे पधारो। देखो अभी उम्र बाली है, मेरी गोद खाली है, जादूगरी है ये, कहीं ज्वार का भी जबरत होया बेकावे में मत आजो, मत जाजो अबे। असन नरई महात्मा रोता फरे, डोंग ड्रामा है, जादूगर है वो। सवई भोज ने कहा मत कर निंदा संत की प्यारी, हे तू सतवंती कहलावे। तू सतवंती कहलावे, सतवंती कहलावे जी। संत शरण में जाया से प्यारी, जाने से प्यारी जन्म सुफल हो जावे। संत निंदा करने से प्यारी, सत धर्म नसावे, सत धर्म नसावे। अम्बे मात की जय हो। सवई भोज कहने लगे मत कर निंदा संत की प्यारी, तू सतवंती कहलावे। संत शरण में जाया से प्यारी जीवन सुफल हो जावे। और संत की निंदा आलोचना करने से पुण्य धर्म सब जावे। एक सती होके ऐसे महापुरुष की आलोचना कर रही हो, तुम जैसी सती साध्वी के मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। तो सती ने कहा तो ये भी तो आप ही बता रही है कि 2 मुट्ठी ज्वार दी थी। बोले हाँ ज्वार ही दी थी। तो फिर ज्वार का जवारत कैसे हो गया? ये जादूगरी है कि नहीं? मैं गलत बोल रही हूं? बोले वो महापुरुष है, वो जादूगर नहीं है, वो तांत्रिक नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी है, भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले त्रिकालदर्शी महापुरुष। साधु माता ने की कि महापुरुष ही होगा, पर आप एक बार जा आया और उनने आपको ग्वाली में दे भी दिया। अब आप हीरा ही था और आप ही जंगल में ना गए, तो इसमें गुरुजी की क्या गलती है? जो अपने किस्मत में था ही नहीं तो उसे पा नहीं सकते हैं। बीत गई जो थी सो अब नहीं जाओ। सवई भोज ने कहा एक पतिव्रता होकर के संत के दर्शन करने से, उनकी शरण में जाने से रोक रही हो, मना कर रही हो? हे सुलक्षणी, ऐसी जगह के लिए तो तुम्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देना चाहिए। बोले आशीर्वाद जरूर देती, पर मुझे आपको भले लगता हो पर मेरी दृष्टि में ये सत्य नहीं है, जादूगरी है। सवई भोज ने कहा गलत। तिरिया चरित्र दिखाया, आंखों में आंसू भर लाई, रोने लगी।
शास्त्रों में 10म द्वार बताया नहीं साहब। अब 10મ द्वार पे पहुंचने की तो बात अलग, यो 3रो द्वार है। हाँ, आणि 3रा द्वार में नरी पलटियां खा के यही उलझ के रह गए, यहाँ से आगे नहीं बढ़ी। हो 7-10 द्वार की तो बात अलग है, बाकी 3रो ही दरवाजो उनसे पार नहीं हो रह गया, क्या ही रह गया। वो 7 द्वार का चक्रव्यूह था, ये 10 द्वार का है। बल्कि धन्य हो अभिमन्यु ने उनको पार कर लिए। खैर उनने ज्यादा जानकारी नहीं थी, वापस लौट नहीं पाए, पर अंदर तक तो चले गए। बाकी अपन तो चौथा 5वां द्वार तक भी नहीं पहुंच पावा साहब। तीसरा द्वार भी उलझ जाओ, दूसरों ही पार नहीं किया माया मोह के चक्कर में। तो सती ने भोज महाराज को मना किया, रोने लगी, त्रिया चरित्र दिखाया। पर जिनको भक्ति का पक्का रंग चढ़ जाता है, उन्हें फिर ये संसार का सब रंग फीका लगता है। ओरिजिनल रंग है साहब ये, और ये जिन्हें चढ़ा पूरे रंगा गए। फिर ये वो रंग है, प्रीत करो ऐसी करो जैसे मजोठा रंग, टुक टुक होके कपड़ों उड़े पर रंग नहीं छोड़े संग। ऐसा रंग है ये, पर पूरी तौर से इसमें भींग जाना चाहिए व्यक्ति। ऐसे आधा काबरिया हो तो फिर नहीं कोई, फिर तो दुपेड़ा वालों ज्ञान घी तेल दो हाथ में नहीं माया कोई राम, दुविधा में दोनों गए। तो मातेश्वरी के रोकने से भोज महाराज समझा फीकी पड़ी, मानी ना मारी बात। ए जाओ पधारो साहेबा, थाकी भली करे भोले। भक्तों भगवान की जय। समझा फीकी पड़ी, मानी ना बात। जाओ पधारो साहिबा, था की भरी करे भोलेनाथ। जा रहे हो जाओ, पर अबे तन मन से सच्चे दिल से सेवा करना। जाओ नाथ, आपकी भगवान भोलेनाथ भली करेंगे, और भोलेनाथ की ही शरण में जा रहे हैं और भली ही होगी। एक तो सती का आशीर्वाद, दूसरे अब भगवान शिव की भोज महाराज के ऊपर क्या कृपा। पर थोड़ा परिश्रम जरूर उठाना पड़ेगा, अब सेज में नहीं मिलेगा। सवई भोज महाराज मातेश्वरी के मना करने से रुके नहीं, क्योंकि भक्ति का पक्का रंग चढ़ गया था।